शांति। 28/1/85। विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। विश्व कल्याणकारी, सदा पर उपकारी बाप दादा बोले। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना को देख रहे हैं। सेना के महावीर अपनी रूहानी शक्ति से कहां तक विजयी बने हैं। विशेष 3 शक्तियों को देख रहे हैं। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहां तक स्वयं परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। ऐसे ही वाचा की शक्ति, कर्मणा की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहां तक जमा की है। विजयी रत्न बनने के लिए यह तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। उसे मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों में से एक शक्ति भी कम है तो वर्ती और प्रारब्ध कम हो जाती है। विजयी रत्न अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न विश्व सेवाधारी विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार यह तीनों शक्तियों से संपन्नता है। अपने स्टेट की सेवा, अपने जोन की सेवा या अपने कंट्री की सेवा। यहाँ क्या बोला? विश्व सेवाधारी विश्व राज्य अधिकारी। इतनी बड़ी सेवा है। आपका वाइब्रेशन पूरे विश्व तक फैले। सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी अंतर है। किस में अंतर है? विश्व राजन बनना और सतयुग का राजन बनना अंतर है। सेवाधारी अनेक हैं, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। सतयुगी राजन और वर्तमान विश्व महाराजन में क्या अंतर बताया बाबा ने? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्या है? ये नहीं मालूम, बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, और सतयुगी महाराजन माना? अरे सतयुग को लिमिट का होगा या अनलिमिटेड होगा? और विश्व कितना बड़ा है अभी? सतयुग केवल भारत ही होगा या पूरा विश्व होगा? बाकी तो बाबा ने बताया विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और धर्मखंड कौन सा रहता है? भारत खंड ही रहेगा। और सतयुग में तो होगा भारत खंड। और अभी जो संगम युगी स्वर्ग है, यहाँ की बात है, यह है विश्व की बात, पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग। तो सेवाधारी अनेक हैं, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों को नंबरवार धारणा, शक्तियों की धारणा। विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। आज हरेक के तीनों शक्तियों की परसेंटेज देख रहे थे। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा
चाहे कोई आत्मा सन्मुख हो, समीप हो व कितना भी दूर हो, सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा, सूक्ष्म सेवा कौन सी बताइए? मनसा सेवा। यहाँ आपने संकल्प किया और वहां उसके पास पहुंचा। मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। डॉक्टर फेल हो जाते हैं, अभी मानसिक स्थिति कैसे होने वाली है, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं, लेकिन मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल उसको भी क्या कर दे? मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति कौन सी बताते हैं बाबा? शुभ भावना, शुभ कामना। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। दिखती है? आप किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं और दिखता है क्या? लेकिन उसको अनुभूति होगी। जैसा आप प्रयोग कर रहे हैं उसको वैसा वैसा साक्षात्कार होगा। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है। समय कौन सा आने वाला है? समय तो नाजुक होता जाएगा। अभी कोरोना ने क्या कहा? कोरोना में क्या स्थिति हुई? प्रोग्राम हो पाए? तो आगे चल के बाबा ने बोला और भी समय कैसा आने वाला है। तो उस वक्त कौन सी शक्ति काम करेगी? केवल मनसा शक्ति काम करेगी। तो लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जिसके स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, पर उपकार की सदा भावना हो। अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो। क्या? अपकारी अर्थात आपके प्रति कैसी भावना है उसकी? कैसी है? अशुभ भावना है आपके प्रति, शुभ भावना नहीं रखता, उसके प्रति भी आपकी भावना उपकार की हो। जो आपके लिए अच्छा सोचता है उसके लिए अच्छा सोचना ये तो कोई बड़ी बात नहीं। जो आपके प्रति अपकार कर रहा है, अपकार की भावना रखता है, उसके ऊपर भी उपकार। सदा दातापन की भावना हो। सदा स्वयं परिवर्तन, स्वयं के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करें तब मैं करूंगी, कुछ यह करें कुछ मैं करूं, पर थोड़ा तो यह भी करें। इस भावना से परे वो करे ना करे, मुझे करना ही है। मैं करूंगी या करूंगा और आवश्यक करेंगे।
कमज़ोर हैं, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्मणा के लिए तो जाना पड़े। मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है जिस द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप का बनाने का, उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो, जो वह आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है। कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं, जैसे कोई को सन्मुख संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो। ऐसे मनसा शक्ति द्वारा भी वह आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। दूर होते भी सन्मुख का अनुभव करेगी। विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मनसा सेवा है। क्या विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन क्या कौन सा बताया? नहीं तो सोचते हैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो, मेगा प्रोग्राम हो, इसमें विश्व की सेवा समाई हुई है, और भगवान क्या कह रहा है? क्या आधार है? अगर मनसा आपकी एकाग्र है तो सहजता से आप विश्व की सेवा कर सकते हैं। जैसे साइंस वाले इस साकार सृष्टि से पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। कैसे? स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। सूक्ष्म बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे आप भी स्थूल से सूक्ष्म में कैसे जा रहे हैं? मनसा के जो संकल्प है जितने कम होते जाएंगे संकल्प उतने ही सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है, जिस द्वारा जहां भी चाहो जितना जल्दी चाहो पहुंच सकते हो। स्विच ऑन किया और पहुंचे, और जितनी अधिक एकाग्रता है उतना ही स्पष्ट अनुभव करा सकती है। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी के आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनाने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े टाइम में बहुत सेवा कर सकते हो। जैसे आजकल कहाँ फ्लाइंग सासर, उड़न तश्तरी देखते हैं, सुनते हो ना समाचार। वह भी सिर्फ लाइट ही देखने में आती है,
ऐसे आप मनसा सेवाधारी आत्माओं का आगे चलकर अनुभव करेंगे कि कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा के गई। यह कौन थे, कहाँ से आए, क्या देकर गए, यह चर्चा बढ़ती जाएगी। आगे चल के ऐसे क्या होने वाले हैं, चमत्कार भी होंगे। जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर जाती है, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे। ऐसी शक्ति मनसा सेवाधारियों की है। मनसा सेवाधारी ऐसे शक्तिशाली हैं, समझा। महानता तो और भी बहुत है, लेकिन आज इतना ही सुनाते हैं। मनसा सेवा को अब तीव्र करो, तब 9 लाख तैयार होंगे। क्या पहली राजधानी 9 लाख से शुरुआत होगी, इसलिए बोला जो फर्स्ट डिनाइस्टी की जो प्रजा है उसकी भी कुछ ना कुछ खसूसियत होगी, साधारण नहीं होगी। अभी गोल्डन जुबली तक कितनी संख्या बनी है? सत्युग की डायमंड जुबली तक 9 लाख तो चाहिए ना, नहीं तो विश्व राजन किस पर राज करेगा? अभी कितनी संख्या है? 700, 750 करोड़। और आपको कितना चाहिए? आपका विश्व 9 लाख। 9 लाख तारे गाए हुए हैं ना। सितारा रूपी आत्मा का अनुभव करेंगे, तब 9 लाख सितारे गाए जाएंगे। इसलिए अब सितारों का अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के आए हुए बच्चों को मधुवन निवासी बनने की मुबारक हो, व मिलन मेले की मुबारक हो। इसी अविनाशी अनुभव की मुबारक सदा साथ रखना, समझा। सदा महावीर बन, मनसा शक्ति की महानता से श्रेष्ठ सेवा करने वाले, सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की विधि से बेहद की सेवा की सिद्धि पाने वाले, अपनी ऊंची स्थिति द्वारा चारों ओर की आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणा देने के विश्व सेवाधारी, सदा अपनी शुभ भावना द्वारा अन्य आत्माओं को भी भावना का फल देने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी पर उपकारी विश्व सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय अमृत वेले सभी बच्चों को याद प्यार दी। हर कार्य मंगल हो, हर कार्य सदा सफल हो, उसकी सभी बच्चों को बधाई। वैसे तो हर दिन संगम युग के शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं, इसलिए हर दिन का महत्व अपना अपना है। आज के दिन हर संकल्प भी मंगलमय हो, अर्थात शुभ चिंतक रूप वाला हो। किसी के प्रति मंगल कामना अर्थात शुभ कामना करने वाला संकल्प हो। हर संकल्प मंगलमय अर्थात खुशी दिलाने वाला हो। तो आज के दिन का यह महत्व संकल्प, बोल और कर्म तीनों में विशेष स्मृति में रखना, और यह स्मृति रखना ही हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना है। तो सिर्फ अभी याद प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन
प्रैक्टिकल करना अर्थात याद प्यार लेना, सारा दिन आज याद प्यार लेते रहना अर्थात याद में रहकर संकल्प बोल द्वारा प्यार की लहर में लहराते रहना। अच्छा, सभी को विशेष याद। गुड मॉर्निंग। शांति।